मोहब्बत से भरपूर है और सच्ची मोहब्बत करने वालों की नजर है। मैंने वैसे तो बहुत सारी मोहब्बत से भरपूर सच्ची कहानियां आपको सुनाई हैं, लेकिन आज की कहानी उनसे हटकर है, उनसे अलग है और बहुत बेहतरीन है, जबरदस्त है। एक ऐसे बंदे की मोहब्बत भरी कहानी है जिसने हम सबको मोहब्बत के सही माना बताए। कहता है कि मुझे उससे बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, लेकिन उसकी खुशबू मैं आज भी महसूस कर सकता हूं। मुझे आज भी याद है जब मैंने उसे पहली बार देखा था। मेरी आंखों में उसकी तस्वीर बनी हुई थी। आज तक वो मेरे दिल के आईने में साफ नजर आती है। वो मेरे मोहल्ले की एक लड़की थी जिसका नाम मोमिना था। वो बहुत मासूम थी। उस वक्त खत का जमाना था। मैंने उसे पहली बार खत लिखा जब वो 10वीं क्लास में थी और मैं भी 10वीं क्लास में था। उसने मेरे खत का जवाब 11वीं क्लास में जाकर दिया, लेकिन मैं 10वीं में ही था क्योंकि वो पास हो गई थी और मैं फेल हो गया था। उसने खत में लिखा था कि देखो, मेरे अब्बा बहुत सख्त है, मेरी बेइज्जती मत करवाना और दोबारा मुझे खत बिल्कुल भी मत लिखना। मैं उदास हो गया। मैंने एक दिन फिर हिम्मत की, फिर खत लिखा। तब वो 12वीं में थी और मैं 10वीं में ही था क्योंकि मैं फिर से फेल हो गया था। लेकिन इस बार उसने जल्दी मेरे खत का जवाब दे दिया। उसने लिखा कि देखो, मेरी मंगनी मेरे कजन से हो गई है, इसलिए अब मुझे बिल्कुल भी खत नहीं लिखना। मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे दिल पर एक चोट सी लगी, एक दर्द उठा दिल में, क्योंकि जिसे चाहा उसे खोना मौत के बराबर होता है। जानते हो, उन दिनों में इम्तिहानात की तैयारी कर रहा था, लेकिन मोमिना की जुदाई का दर्द मुझे ले डूबा। उसका बिछड़ना मुझे ले डूबा। उसकी याद में किताब सामने रखे हुए मैं आंसू बहाता रहता था। उसकी याद में रोता रहता था। फिर खुदा की करनी ऐसी हुई और अल्लाह की मर्जी ऐसी हुई कि तीसरी बार भी मैं 10वीं के इम्तिहान में फेल हो गया। एक तो मोमिना का दुख, दूसरा फेल होने का दर्द। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसे फिर से खत लिखा और इस बार मैंने साफ साफ लिखा कि मोमिना, मैं अल्लाह से तुमको मांग लूंगा। मैं तुमको अपनी किस्मत में लिखवा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। पता नहीं उस वक्त मोमिना का दिल मेरे लिए धड़का था। उसने मुझे एक दिन लिख कर भेजा, जानते हो, मैं तुमको पसंद करती हूं, लेकिन अब मेरी मंगनी हो गई है और ये मंगनी टूटने वाली नहीं है और ना हम एक होने वाले हैं। अल्लाह के लिए मुझे तकलीफ में मत डालो और तुम खुद जलते रहो इस आग में। जानते हो, मुझे एक डर सा सताने लगा था। मुझे लगता था कि मैं उसे खो दूंगा। फिर एक दिन मैंने स्कूल छोड़ दिया। मेरे किताब में रखे हुए फूल मुरझाने लगे थे। वो मोर का रखा हुआ पंख किसी वरक में खामोश हो गया था। किताबें धूल में पड़ी रह गई। मैंने सारे खत संभाल कर एक बॉक्स में रख लिए। फिर एक दिन मेरे बाबा ने मुझे दुबई भेज दिया। जानते हो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन आखिरी बार जाने से पहले मैंने उसे देखा था। वो दरवाजे पर खड़ी थी। मैं दुबई के लिए रवाना हुआ था। मैंने उसकी आंखों में देखा था और मेरे आंसू मेरे झोली में गिरने लगे थे। वो वक्त जुदाई था। मैं किसी को क्या कहता कि मैं अपना जिस्म तो लेकर जा रहा हूं, लेकिन मेरी रूह इन्हीं गलियों में भटकती रहेगी। वो एक लम्हा ऐसा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि कोई मोजिजा हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए और मैं उसे सीने से लगा लूं या उसे भगा कर ले जाऊं। लेकिन वो वक्त गुजर गया। मैं दुबई चला गया। फिर एक दिन मुझे पता चला कि उसकी शादी है रमजान के बाद। फिर उसके बाद मैंने कभी किसी की जबान से उसका जिक्र तक नहीं सुना। मेरे दोस्त भी मसरूफ हो गए अपनी अपनी जिंदगी में, लेकिन मैं उसको ख्वाब में लाकर उससे बातें करता था। न जाने क्यों मेरा दिल उसके लिए अब भी धड़कता था। मैं उदास रहता था,
लेकिन फिर ख्याल आया कि छोड़ो, जो बिछड़ गया बिछड़ गया, अब वो किसी और का है, उसको क्या याद करना। लेकिन मुझे एक तारीक अंधेरे में एक आवाज पुकारती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई आसेब हो गया है मुझ पर। मैं बहुत परेशान रहने लगा। अक्सर रात को सोते हुए मैं डर जाता था, मेरे हाथ पांव सुन्न हो जाते थे। मैंने एक बाबा जी से बात की तो उन्होंने कहा कि बेटा सदका दो। मैंने बहुत सदके उतारे, लेकिन वो आवाज, वो ख्वाब, वो चीखें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। किसी ने कहा कि काला जादू हो गया है तुम पर। मैं बहुत डरने लगा। मैं दुबई में 3 साल रहा, 3 साल गुजर गए थे। मैंने वापस आने का सोचा तो जानते हो, गांव की गलियों में उसकी खुशबू मैं अब भी महसूस करता था। मैं उसके सामने, उसके घर के सामने से गुजरते हुए मैं उसको महसूस करता था। मैं अपने घर पहुंचा, सबसे मुलाकात की। मैं दूसरे दिन अपने दोस्तों से मिलने बाहर गया, दोस्तों से गपशप लगाई। जानते हो, मैं मौत से पहले मर गया था। मैंने उस दिन खुद को आग से गुजरते हुए महसूस किया। जब एक दोस्त ने मुझसे कहा, जानते हो तुम्हारी बेचारी मोमिना। मैंने कहा क्या 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 हुआ उस बेवफा को? तो दोस्त ने उदास लहजे में कहा, पता है तुम्हारी मोमिना को ब्लड कैंसर हो गया है। वो चंद दिनों की मेहमान है। उसकी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले वो नॉर्मल थी, लेकिन उन लोगों ने शादी से इनकार कर दिया था। हाय हाय, मेरा जिस्म तो एक लाश बन गया था। मेरे आंखों के सामने मोमिना का वो हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। उसके सुर्ख होठ मुझे याद थे, आंखों पर बल खाते हुए वो बाल मुझे आज भी याद थे। वो बड़ी बड़ी पलकें मुझे याद आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए कॉलेज जाते हुई वो मोमिना मुझे याद आ रही थी। मैं उस रात इतना तड़पा था, मैं कई बार मरकर जिया था। दूसरे दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं मोमिना के घर गया। घर में दाखिल हुआ, मोमिना एक चारपाई पर पड़ी हुई थी। वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकी। मुझ पर कयामत का समा था। मैं सबसे मिला, हालचाल पूछा, लेकिन मैंने हिम्मत करके मोमिना के बाप से एक बात मौत के मुंह में पड़ी। मैं जानता था कि मैं गलत सब बकवास कर रहे, ये बात बुरी है। मैंने रोते हुए कहा, हाथ पकड़कर साइड में ले जाकर रोते हुए कहा कि अंकल, मोमिना के ये आखिरी लम्हात है, ये आखिरी कुछ उसके सेकंड, कुछ मिनट या कुछ दिन, कुछ घंटे बचे हैं। क्या पता वो कब हमको छोड़कर चले जाए। मैं चाहता हूं कि उसको आखिरी इस लम्हात में मैं उसको खुशियां दे सकूं। मैंने हाथ जोड़ लिए, मोमिना के अब्बा जान के पैर पकड़ लिए कि आप फिक्र न करें, लोगों की बातों की आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं उसका जिम्मेदार हूं। मैंने कहा कि अगर एक पल के लिए भी हम मोमिना को सुकून के कुछ पल दे सके, और अगर उसको सुकून मिल गया तो हम समझेंगे कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। मुश्किल तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने सबको मनाकर मोमिना से निकाह कर लिया। मोमिना का जिस्म सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका था। वो दर्द से बहुत रोती थी। मुझे उस वक्त सबने पागल कहा, लेकिन मैं खुश था। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी। मैंने मोमिना का हाथ पकड़ा, उसके माथे को चूमते हुए कहा कि मोमिना, मैंने कहा था ना, मैं तुमको अपनी किस्मत में लिखवा लूंगा। देख लो, मैं जीत गया। वो हल्की सी मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखने लगी। उसके आंखों में आंसू थे। वो मुश्किल से बोल पा रही थी। कहने लगी, पागल हो तुमने एक लाश को अपने गले में डाल लिया है। मैंने उसके आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए कहा, मोमिना, तुम लाश नहीं हो, तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम मेरी बीवी हो, और तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी हमसफर हो, मेरी शरीके हयात हो। फिर वो अचानक दर्द से चीखने लगी। मैं उसको पानी पिलाता, उसकी दर्द की दवा देता, हर रात मैं उसके साथ जागता, उसका बहुत सारा ख्याल रखता। ऐसे लगा जैसे वो ठीक होने लगी थी, लेकिन जब उसे दर्द होता तो मेरी जान निकल जाती थी,
क्योंकि वो बहुत तड़पती थी। जब वो तकलीफ में होती थी तो मुझे कहती कि मुझे अपने सीने से लगा लो। मैं उसे अपने सीने से लगा लेता था, उसे बहलाता था, उसका मजाक में मेकअप करता था। वो मेरी तरफ एक हसरत भरी निगाह से देखा करती थी। एक दिन मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि सुनो, मेरे साथ एक वादा करो। मैंने कहा, हाँ मोमिना, बोलो क्या वादा करूं, मैं तैयार हूं। मोमिना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, कब्र में मैं अकेली रहूंगी, क्या पता मैं कब चली जाऊं। मुझसे वादा करो कि मुझसे मिलने रोजाना आया करोगे। वादा करो कि रोज आओगे मेरी कब्र पर। और मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ रह न सकी, मैं तुम्हारा साथ दे न सकी, लेकिन अच्छा सुनो, मैं जन्नत में तुम्हारा इंतजार करूंगी और कब्र पर मेरा और तुम्हारा नाम साथ में लिखवाना। वो आज रो नहीं रही थी, मोमिना आज मुस्कुरा रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी। उसे दर्द होने लगा। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और वो जोर से मुझे उसने सीने से लगाकर भेजा, पकड़ लिया और वो तड़पने लगी। फिर अचानक वो खामोश हो गई। मेरे गले से लगकर वो इस दुनिया से चली गई। उसके आंखों में आंसू थे। मुझसे वो बिछड़ गई। मेरी मोमिना मुझे छोड़कर चली गई। मुझे आज भी वो बहुत याद आती है। मैं उसकी कब्र पर हर रोज जाया करता हूं और उसके खत को सीने से लगाकर सोता हूं, रोता हूं। मैंने आज तक शादी नहीं की क्योंकि मैं मोमिना का था और मोमिना मेरी थी। मैं उसी के नाम पर मैं मर जाऊंगा, मेरी आखिरी सांस लूंगा। इस कहानी से मुझे एक ही बात समझ में आई